हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज की इस वीडियो का थंबनेल देखकर वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। फिर भी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि हम यहाँ पे क्या-क्या पढ़ेंगे और कैसे-कैसे पढ़ेंगे। ये आपकी वोकैबुलरी का एक कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। इसमें आपको पूरी वोकैब कवर करने को मिलेगी, मतलब आपका कुछ भी नहीं छूटेगा इस वीडियो में। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा जैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ वोकैबुलरी पढ़ाने नहीं वाली, आपको पूरी वोकैबुलरी लर्न भी कराने वाली हूँ। आपको कुछ भी अलग से जा करके याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्या-क्या पढ़ाऊँगी? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी वर्ड पावर मेड ईज़ी। ये आपने सुना होगा, ये वोकैबुलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बताया होगा और बहुत सारे टीचर्स ने भी बताया होगा कि ये वोकैबुलरी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो हम इसमें यहाँ पे ये भी पढ़ेंगे। जब मैं वीडियो बना रही थी तो पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं इसी बुक के ऊपर बनाती हूँ क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, बच्चों को रूट वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। पर मुझे लगा कि वोकैबुलरी के लिए सिर्फ उनके लिए यही बुक्स क्या काफी रहेगी, पर मैं तो और भी वोकैब आती है ना, तो सारी यहाँ से तो कवर नहीं होगी। हाँ, बेसिकली यहाँ से हमें रूट वर्ड्स मिल जाएंगे जिसपे सारी वोकैब कवर होती है, जिससे हम बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हैं और सीख सकते हैं। लेकिन बाकी वर्ड्स का क्या? बाकी जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, जो रूट वर्ड से नहीं बनते, उनका क्या? तो इसीलिए मैंने इसमें यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट 3000 वर्ड्स भी इंक्लूड किए हैं। कुछ एंटोनियम्स, कुछ सिनोनियम्स, इन्हीं वर्ड्स के एंटोनियम सिनोनियम्स है बेसिकली, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के ही। और कुछ पेपर में ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मीनिंग ये है या ये है। तो मैं आपको उसमें ये भी पढ़ाने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो बच्चे, जो आपको सभी टॉपर से, सभी टीचर से सुनने को मिली होगी कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी ग्रामर अच्छी होगी, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो अब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होगा, तो न्यूज़पेपर शुरू में समझ भी नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पे आपको हिंदू एडिटोरियल सार की जितने भी वोकैब है वो सारी कवर करा दूँ। आपके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड न्यूज़पेपर में आते हैं वो सारी कवर करा दूँ। अगर आप इसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, न्यूज़पेपर ये नहीं पता, ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या पढ़ रहा हूँ, ये आपको वोकैब देखने के लिए बार बार नहीं जाना पड़ेगा। इसमें ही आधा इंटरेस्ट लूज हो जाता है हमारा, क्योंकि मैं मोस्टली इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर कराने की कोशिश करूंगी। फिर इसके बाद आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब फिर इसके बाद भी मैंने सोचा कि वोकैब में और भी चीजें आती हैं तो क्यों ना उनको भी कवर कर लूं, ताकि कुछ भी बच्चों को बाहर से नहीं पढ़ना पड़े, तो पूरा कंप्लीट मिल जाए। तो मैंने इसमें वर्ड सब्स्टिट्यूट और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी इंक्लूड कर दिए, ताकि आपको कुछ अलग से मेहनत ना करनी पड़े वोकैब के लिए, तो एक ही जगह पे मिल जाए। तो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है ये वोकैब को लेकर। मेरी बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज ऐसे मत सोचना कि ये तो हमें फ्री में मिल रही है यूट्यूब पे, तो इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा, ये तो फ्री मटेरियल है। तो मान के चलिए ये जो आपका फ्री कोर्स होने वाला है ये आपके और सारे पेड कोर्सेज पे भारी पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपका भी टाइम लग रहा है और मेरा भी टाइम लग रहा है, और टाइम किसी का भी फ्री नहीं होता, हमें टाइम की कॉस्ट देनी पड़ती है कहीं ना कहीं पे। तो इसीलिए आप इसको फ्री क्लासेस लेकर हल्के में मत लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैंने इसको पूरी ट्राई की है कि आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ाऊँ ना, रटवाऊँ ना, इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाऊँ, इसको बहुत रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। और आपको याद कराने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे बीच में टेस्ट्स भी इंक्लूड किए हैं, मेमोराइज कर सको सारे वर्ड्स को, ताकि आप भूलो ना बार बार ये चीजों को। ये चीजें हम सारी एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसको इसीलिए मैंने इसको सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक दिन हम क्या करेंगे, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट 3000 वर्ड्स है वो पढ़ेंगे, इसी के इंटोनियम सिनोनियम्स पढ़ेंगे और कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ेंगे, और कुछ हम हिंदी एडिटोरियल वोकैब के वर्ड्स पढ़ेंगे। दिन ये पढ़ेंगे। फिर आपका जो सेकंड डे होगा, फिर हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका सेकंड डे होगा फिर वो हम इसमें बाकी जो हमारे बच गए हिंदू के एडिटोरियल वर्ड्स पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये वाली सारी चीजें हम एक दिन, फिर उसके बाद ये वाली सारी चीजें एक दिन पढ़ेंगे।
ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे, जैसे फर्स्ट डे ये वाली चीज पढ़ी, सेकंड डे ये वाली चीज पढ़ी, फिर थर्ड डे फिर ये, फिर फोर्थ डे फिर ये। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम पढ़ तो लेंगे, हमें रिटेंशन भी तो होनी चाहिए ना चीजों की। ये तो ये तो है नहीं कि हमने पढ़ लिया और पेपर में कुछ यूज ही ना हो, इसीलिए मैंने ये चीज की है। मैं आपको पढ़ाने को तो ये हर रोज पढ़ा सकती हूँ सारी चीजें, पर फायदा क्या है जब आपको याद नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया है। आई होप आपको समझ आ गई हो अब चीजें। तो अभी शुरू करते हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस होने वाली है आपसे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप यहीं मेरे से ही पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो। मैं चाहती हूँ कि आप वो कैब आप एक चीज जगह से पढ़ो, कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, उसी चीज से पढ़ो और उसी पे ही कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ऐसा नहीं है आप आज मुझसे पढ़ लो कल किसी और से पढ़ो, ये चीजें मत करो। ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी चीजें, ये आपको बेनिफिट नहीं देने वाली हैं। इसीलिए आप अपना एक ही टीचर सिलेक्ट करो, उसी पे विश्वास करो और उसी से पढ़ते जाओ। तो आज यहाँ पे हो कल वहां पे हो ये मत करना, कंसिस्टेंटली पढ़ना। सेकेंड पॉइंट नोट डाउन विद मी। इसमें आपको मैं पढ़ाऊंगी उसको आप साथ साथ नोट करते रहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे तो आपकी रिटेंशन अच्छी हो जाएगी और दूसरी बात आपको नींद नहीं आएगी लेक्चर में। वैसे तो मैंने पूरा इंटरेस्टिंग बनाया लेक्चर को, वैसे आपको नींद नहीं आएगी, फिर भी आप इसको साथ साथ नोट करें ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और आप किसी और के नोट्स पे रिलाई करने से अच्छा होता है अपने नोट्स पे रिलाई करना, क्योंकि वो आपको ज्यादा समझ आते हैं। ठीक है, सेकंड चीज मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। थर्ड चीज मैं आपको कहूंगी, जैसे मैंने आज आपको पढ़ा दिया है, उस रात को आप जरूर एक बारी रिवाइज करके सोएं, फिर वीक में एक बारी रिवाइज करें, फिर मंथ में एक बारी रिवाइज करें। वोकैबुलरी आप रट नहीं सकते, आप इसको धीरे धीरे अपने डेली यूज में लेकर आए। जितना आप डेली यूज में लेकर आएंगे, जितना आप इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ते रहेंगे, जब भी टाइम मिले तब एक बारी रिवीजन कर ली, जितनी बारी देखेंगे उतनी बारी आप वर्ड से फेमिलर होते जाएंगे और आपको वोकैबुलरी याद होती जाएगी। है, वीकेंड पे टेस्ट दें। मैं आपको यहाँ पे टेस्ट देने वाली हूँ, मैंने आपको बोला है कि मैं इसको आपको भूलने ही नहीं दूंगी, इस वोकैबुलरी को जो आप मुझसे पढ़ेंगे। तो आपका मैं हर दिन भी टेस्ट लूंगी, जितना पढ़ाती रहूंगी साथ साथ, और वीकेंड पे भी आपके टेस्ट रखूंगी ताकि आप क्या कर सके, उस वोकैबुलरी को वहां से रिवाइज कर सके। आप टेस्ट दोगे, आप गलतियां करोगे, उतने आप सीखते जाओगे कि हाँ मेरी यहाँ पे ये गलती थी, इस वर्ड का ये मीनिंग था। पर इसको स्किप मत कीजिएगा, जितना आपको आता है, जितना आपने पढ़ा है, अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा और टेस्ट दीजिएगा। लास्ट कहूंगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें। अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, आप ये मत सोचे कि ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ से ये छूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप विश्वास करें अपने ऊपर कि आप ये कर सकते हैं। आप अब ये मत सोचेगा कि इतने सारे वर्ड से कैसे याद रखूंगा, आपको याद हो जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास कीजिए और आप पढ़ना शुरू कीजिए बस। तो आज मैंने आपका काफी टाइम ले लिया, लेकिन आपको बताना भी जरूरी था कि कैसे कहाँ से पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ेंगे हम और कैसे कैसे टेस्ट देंगे, और सब कुछ बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आज मैंने आपको थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए सॉरी। एंड अब हम लेक्चर शुरू करते हैं अपना। तो देखते हैं, और प्लीज बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग ही है, ट्रस्ट मी। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलो चलो हमारी क्लास शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ईगो। ये हमारा बेसिकली रूट वर्ड है। यहाँ पे मैं आपको वर्ड पावर मेड इजी पढ़ा रही हूँ, उसका सेशन 1 है। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है हमारा ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी तरफ ही इसका सारा वर्ड अपनी तरफ ही घूमता है, इसका ईगो का। तो इसमें कुछ रूट वर्ड है आपको। अब मान लो आपको ईगो का मतलब पता है, तो आप इगोइस्ट का मतलब भी, इगोटिस्ट का मतलब भी समझ सकते हो कि ये सिर्फ अपने बारे में ही बात करेगा बंदा। तो रूट वर्ड का ये फायदा होता है कि आपको इससे रिलेटेड वर्ड का भी कुछ कुछ मीनिंग समझ आने लग जाता है कि हाँ इसमें ये वाला रूट वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा। आई होप आपको रूट वर्ड पता लग गया होगा कि कैसे मीनिंग को समझते हैं। तो फर्स्ट है इगोइस्ट। ईगो है अब इसमें, इस वर्ड में। तो ईगो, ये बंदा सिर्फ फोकस करता है सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट और अपने ही डिजायर पे। फोकस ऑन ऑन इंटरेस्ट एंड डिजायर। ये बंदा आपको सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा, अपने ही इंटरेस्ट को कैसे पूरा करूं, अपने ही डिजायर्स को कैसे पूरा करूं, इसी के बारे में ही आपसे बात करता रहेगा। इसका सिर्फ यही काम है। और नेक्स्ट वर्ड आता है इगोटिस्ट। बंदे होते हैं जो वो
एक्सेसिवली बात करते हैं अपने बारे में ही, उनको क्या पसंद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या करने वाले हैं आज, ये सब। तो ये पर्सन्स होते हैं जो अपने बारे में ही बात करते हैं सिर्फ। टॉक्स टॉक्स एक्सेसिवली इगोटिस्ट। अब यहाँ पे टी आ गया तो आप समझ जाना ये सिर्फ टी से टॉक अपने बारे में ही बात करते हैं। इगोसेंट्रिक, अब इसमें भी आपका रूट वर्ड लगा है ईगो। इसका मतलब ये भी अपने बारे में ही कुछ बोलता होगा। इसने ये मानता है कि मैं ही यूनिवर्स के सिर्फ सेंटर में हूँ, मेरी ही हर चीज होती है, मैंने ही सब कुछ किया है, जो किया है मेरी ही चलनी चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, ये वर्ड्स थोड़े सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं, इनका सिमिलर सिमिलर ही मीनिंग होता है। तो आप समझ जाना जब आप देखोगे कि हाँ, ये कुछ ऐसे बंदे के बारे में बात हो रही होगी जो सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है कंसिडर योरसेल्फ सेंटर ऑफ यूनिवर्स। अभी नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोमैनिक। ईगोमैनिक क्या होता है? ये वो बंदे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। ये इस हद तक अपने बारे में सोचते हैं कि वो अगर दूसरों को हार्म भी कर रहे हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सिर्फ वो अपना ही मतलब देखते हैं इसमें। तो इसमें आएगा थिंक्स ओनली ऑफ देमसेल्फ, नॉट केयर अबाउट अदर्स। इगोइज्म, ये ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि इनसे इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई भी नहीं है, ये सबसे बेटर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आएगा थिंकिंग अबाउट दैट यू आर बेटर देन एनीवन एल्स। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्टर। एल्टर का मतलब होता है अदर। एल्टर एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है अदर, मतलब दूसरा। अब इससे काफी सारे वर्ड्स बनेंगे, देखते हैं इससे क्या क्या बन सकता है। इसमें भी आता है जैसे एल्ट, एल्टुरिज्म। ये बंदे दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब ईगो से उल्टा है ये वर्ड, इसमें हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे से पहले, मतलब अपने लिए नहीं सोचेंगे। ऐसे वो बंदे होते हैं ना जो अपने लिए नहीं सोचते, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। उनका बुरा हो जाए तो भी कुछ नहीं, बस दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसे वाले लोगों को बोलेंगे हम एल्ट्रुइज्म। अनसेल्फिश कंसर्न अदर। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रिस्टिक कौन से होते हैं? ये भी वैसे ही बंदे होते हैं एल्ट्रुइज्म जैसे। ये भी क्या देखते हैं, ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे दूसरों का फायदा हो। एक्शन लुक टुवर्ड्स बेनिफिट हो। ये ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ दूसरों ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे दूसरों का फायदा हो, इनका नुकसान हो तो भी चलेगा। तो अगला आता है हमारा, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट आपने सुना भी होगा कि इसकी जगह ये ले लिया मैंने। अगर मैं ये साड़ी ले रही थी, इसकी जगह मैंने इसको छोड़ करके ये ले लिया। अगर मैं ए चीज ले रही थी, इसकी जगह छोड़ करके मैंने बी चीज ले ली, तो इसको क्या करेंगे? अल्टरनेट, इसके अल्टरनेट में मैंने ये ले लिया, स्किप वन एंड टेक अदर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरनेशन। अल्टरनेशन का आपने सुना होगा कि आप क्लोथ मार्केट में दे करके आते हो। जब आप मार्केट से क्लॉथ्स खरीद के आते हो, कुछ वो लंबे होते हैं, आपके साइज के नहीं होते, वो लंबे होते हैं, तो आप उसकी लेंथ कटवाने के लिए नीचे से कह के नहीं आते हो दर्जी को कि वो उसकी लेंथ को अल्टर कर दें। तो ये अल्टरनेशन है। इसमें हम किसी चीज की लेंथ कम करने को, किसी चीज को चेंज करने को, बेसिकली इसमें कोई भी चेंज लाने को अल्टरनेशन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? मेक चेंजेस इनटू समथिंग। अब नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट। हम जब दो जने मुंह से बोल करके लड़ रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है अल्टरकेशन कर रहे हैं जैसे एक सीता है और एक गीता है, दोनों क्लास में बैठ करके लड़ रहे हैं, तो उनका वर्बल डिस्प्यूट चल रहा है, वो बोल बोल के लड़ रहे हैं। जब वो हाथापाई पे आ जाए तो दूसरा डिस्प्यूट हो जाएगा, लेकिन अब जब वो बोल करके लड़ रहे हैं तो वो वर्बल डिस्प्यूट हो जाएगा। अल्टर ईगो, इसका एक एग्जांपल से समझाती हूँ इसको। जैसे मान लो एक आप हो और आपकी एक बहन है। आपकी बहन को पसंद है जो आप करते हो,
आपकी बहन क्या फेवरेट हो, ऐसे किसी किसी के घर में होता है, बट मान लीजिए आप अपनी बहन के फेवरेट हो, तो वो क्या करेगी, वो आपको कॉपी करने की ट्राई करेगी। जनरली छोटे बच्चे भी करते हैं, मम्मी को कॉपी करने की ट्राई करते हैं अपनी, तो उसका मतलब होगा अल्टर ईगो कर रहे हैं वो। समवन यू आर सो क्लोज, यू आर बोथ। आई होप आपको अभी तक के वर्ड क्लियर हो गए हो। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टर्न। वर्टो का मतलब होता है टर्न। अब इससे ही कुछ वर्ड्स बनाते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट। वर्टो का मतलब होता है टर्न, और इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, और वर्टो का मतलब होता है, ऊपर देखा हमने, टर्न। तो मतलब ये आपको पता भी होगा इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में, लेकिन फिर मैं आपको बताती हूँ। ऐसे लोग जो दूसरों के साथ इतना जल्दी घुल मिल नहीं पाते, दूसरों से इतनी जल्दी कुछ बोल नहीं पाते, अपने अंदर ही अंदर रहते हैं, अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं। कुछ बोलना होता है, किसी से डिस्कस करना होता है, शेयर करना होता है, शाई नेचर के होते हैं बेसिकली, ये किसी से ज्यादा बोल नहीं पाते, अपने आप में ही रहते हैं। तो इंट्रो। दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। इनको कोई मतलब नहीं होता कि बाहर कौन है, कौन खड़ा है, कुछ नहीं। ये सबसे बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, सबसे बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर लेते हैं, कहीं भी खड़े हो किसी से भी बात कर लेंगे। ऐसी पर्सनैलिटी को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट। अब इसमें अब हम इसको ब्रेक डाउन करें तो एक्सट्रो और वर्ट। पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है, आपको फिर मतलब समझ आएगा कि अगर आपको जिसका मतलब भी नहीं पता होगा ना, उस वर्ड का भी मतलब समझ आ जाएगा जब आप ऐसे ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे। तो ब्रेक डाउन करो। एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, और वर्टो मतलब टर्न। समझ आया? जो बंदे खुल करके बोल लेते हैं। अब देखो, अब इसका एक और रूट वर्ड है यहाँ पे, एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीवर्ट। अब बोथ जगह टर्न, बोथ। एमबी का मतलब अपन ने पढ़ा, अपन ने बोथ। और वर्टो, वर्टो का मतलब टर्न। तो इसका मतलब हो गया जो दोनों होते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, जो दोनों का, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो दोनों का मिक्सचर होते हैं, वो कौन से होते हैं? एम्बीवर्ट। जैसे, वैसे तो वो, जैसे एग्जांपल देती हूँ, ऐसे लोग पहले तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप बात करने गए इनके साथ, तो ये आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। पहले कुछ नहीं बोलेंगे, जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे आपके साथ, तो आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसे लोग होते हैं एम्बीवर्ट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। डेक्स्चर्स का एक डेक्सचर का मतलब भी होता है इसमें। डेक्सचर का मतलब होता है, जो ये होता है DEXTER, डेक्सचर का मतलब होता है राइट हैंड। और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। इससे हम नए वर्ड्स भी बनाएंगे, तो इसका मतलब आप अच्छे से देखिए। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। और इसमें एक राइट हैंड को एक और नाम से बोलते हैं, इसमें ड्रोट। इसको भी राइट हैंड ही बोलते हैं, इसको भी राइट हैंड बोलते हैं। डेक्स्चर का मतलब होता है स्किलफुल। तो अभी ये एमबी। एमबी का मतलब आपने पीछे देखा था, तो इसका मतलब क्या है? बोथ। और डेक्स्ट्रस का मतलब अभी देखा हमने, स्किलफुल। इसका मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों को एक ही स्किल के लिए बहुत अच्छे से यूज कर पाता है। जैसे आपने मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें एक प्रोफेसर नहीं होता है, जो उनका मेन प्रोफेसर होता है, उसका नाम भूल रही हूँ मैं, बट वो अपने हाथ को, दोनों हैंड्स को एक साथ राइट करने के लिए नहीं यूज कर लेता है, इसमें होता है एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद सेम स्किल्स। कई दोनों लोग होते हैं ना जो दोनों हाथों से लिख लेते हैं, या दोनों हाथों से कोई काम कर लेते हैं, तो उसका मतलब होता है वो एम्बीडेक्शियस होते हैं। मिजन का मतलब होता है हेट। लॉजिक का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट की स्टडी करना, स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारे कुछ एक सब्जेक्ट के रिलेटेड की स्टडी को बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ, एंथ्रोपोज। ये भी हमारे रूट वर्ड है, एंथ्रोपोज और गैमोस। एंथ्रोपोज का मतलब होता है मैनकाइंड। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये रूट वर्ड है मैनकाइंड। गैमोस का मतलब होता है मैरिज।
इनसे आगे भी वर्ड्स बनाएंगे तो उनको याद रखें। अब देखो, मिज़ैंथ्रोप, मिज़न का हमने ऊपर पढ़ा था ना, मिज़न देखो दिखाती हूँ कहाँ पे, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना मिज़न हेट, तो अब इसका आप बनाओ, कैसे बनाओगे? मिज़न का मतलब हमने पढ़ा कि हेट होता है, और एंथ्रोप का मतलब अभी हमने पढ़ा कि मैनकाइंड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हेट मैनकाइंड। अब आपको पता लग रहा है ना कि आप कैसे यूज करते हो रूट वर्ड्स को। तो अब देखो, मीजो और गैमिस्ट, मीजो का मतलब अगेन हेट होता है, और गैमिस्ट अब हमने पढ़ा है गैमोस मैरिज होता है, वो बंदा जिसको हेट होता है मैरिज से। आप लोगों को भी है क्या? तो इसका मतलब अब नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। अब हमने लॉजी पढ़ा ऊपर, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं तो वो लॉजी होता है। एंथ्रोप एंथ्रोप भी हमने ऊपर पढ़ा है शायद, अभी दिखाती हूँ कहाँ पढ़ा है। एंथ्रोप्स मैनकाइंड, ठीक है। अब आपको समझ आ गई रूट वर्ड की इंपॉर्टेंस। काफी सारे वर्ड्स बन जाते हैं इनमें, आपको याद नहीं रखने पड़ते। एंथ्रोप्स का मतलब हो गया मैनकाइंड, ओलॉजी मतलब उनके बारे में पढ़ना, मतलब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है। अब आपने मीजो आगे वर्ड मीजोगैमिस्ट, मीजो का मतलब अगेन हेट, और गैमिस्ट मैंने आपको बताया गैमोस पढ़ा था ना यार, रिकॉल करो इसको। इसका मतलब है मैरिज, हेट मैरिज। ये दो बार ही लिख दिया हमने शायद गलती से, पर ठीक है कोई नहीं, दोबारा से रिवाइज ही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोनोज। मोनोज का मतलब होता है किसी एक ही चीज के बारे में बात हो रही हो तो आगे मोनोज लगता है वहां पे। बायो, बाई का मतलब होता है कि दो की चीजों के बारे में बात हो रही हो तो बाई लगता है आगे। और मोनोगैमी, अब देखो मोनो हमने पढ़ा वन, और गैमी का मतलब हमने मैरिज पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था, रिकॉल करो इसको वापस। और मोनो का हमने पढ़ा वन, तो इसका मतलब ऐसा आदमी जो सिर्फ एक ही शादी करता है उसको बोलते हैं हम मोनोगैमी। बायोगैमी, ऐसा आदमी, अगेन बायो मतलब टू, अभी पढ़ा यहाँ, और गैमी का मतलब मैरिज, तो ऐसा इंसान जो दो मैरिज करता है, तो टू मैरिज। पोलीगैमी, पोली का मतलब होता है मैनी, और गैमी का मतलब होता है मैरिज, ऐसा इंसान जो बहुत सारी शादियां करता है। इंडियन कल्चर में तो नहीं होती, पर जिस कल्चर में भी होती है यहाँ पे पॉलीगैमी होता है इसका मतलब। गायनी का मतलब होता है फीमेल या फिर वुमन, और गायनेकोलॉजिस्ट मतलब फीमेल डॉक्टर, ठीक है। बात कर रहे थे सिनिस्टर का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड वाला भी रिकॉल करा देती हूँ यहाँ पे। डेक्स्चर पढ़ा था हमने जिसका मतलब होता है राइट हैंड, और एक ड्रॉइड पढ़ा था जिसका मतलब भी राइट हैंड होता है। यहाँ पे है सिनिस्टर, और इसमें एक और वर्ड आता है गोशे, इसका मतलब भी होता है लेफ्ट हैंड। चलो बहुत पढ़ लिए, अब इस वाली एक्सरसाइज को करो। मैं आपको थोड़ा मैं जूम से हटाती हूँ, 1 मिनट दीजिए। हम्म, करो इसको। यहाँ पे आपको एक साइड आपको वर्ड्स दे रखे हैं और एक साइड उनकी डेफिनेशन दे रखी है, तो इसको मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, और आपने जो भी याद किया एक बार इसको रिवाइज कीजिए, और फिर इनको लगाइए, अपने हिसाब से लगाइए। देखिए आपसे ये हो रहे हैं सोल्व या नहीं, आप याद कर पा रहे हो। ईगो का मतलब क्या था? ईगो सेंट्रिक में ईगो और सेंट्रिक का मतलब क्या था? एल्ट्रुइज्म है, एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या था? टू अल्टरनेट है, ये इकट्ठा है। टू अल्टर और टू अल्टरकेशन, इनका मतलब क्या था? पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप आपने ये वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। इसके जो आंसर्स होंगे मैं आपको नीचे पिन मैसेज में, कमेंट में, पिन मैसेज में दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी इसके आंसर को। अब वहां से इसको मैच कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए।
आई होप आपने ये फिर से सॉल्व कर लिया होगा। इसके भी आंसर मैं आपको पिन मैसेज में दूंगी नीचे कमेंट सेक्शन में, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो बात की थी ना कुछ 3000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, यहाँ पे हम उनकी बात करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा इसमें एमी। ये हमारा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लव या फ्रेंडली या फ्रेंड। ठीक है, एमी का मतलब। अब इससे ही कुछ वर्ड्स बनेंगे, कुछ वर्ड्स के फिर मैं दिखाऊंगी आपको कुछ सिनोनिम्स या एंटोनियम्स जो इसी वर्ड से रिलेटेड होंगे, ताकि आपको याद हो जाएं कि इसमें इसका मतलब क्या था। जो जो वर्ड थोड़े चेंज होंगे मैं आपको उनका मतलब भी बताती जाऊंगी। जो सिंपल है उनको मैं ऐसे ही पढ़ाती जाऊंगी कि इनका मतलब ये होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, इमेल्युरेट। इमेल्युरेट का मतलब होता है किसी चीज को बेटर बनाना, टू मेक थिंग्स बेटर। तो अगर हम इसको वन वर्ड में बोलना चाहें तो हम इसको इम्प्रूव बोल सकते हैं, नर्चर बोल सकते हैं। नर्चर का मतलब भी यही होता है, किसी चीज को डेवलप करना, किसी चीज को पहले से इम्प्रूव करना, नर्चर। प्रमोट, किसी चीज को प्रमोट करना। नरिश करना, नरिशमेंट होता है जो नरिश करना, पहले से बेटर होएगा नरिशमेंट में भी। एलिवेट करना, किसी चीज को कम बैड बनाना, इसका मतलब होता है मेक थिंग लेस बैड। मतलब पहले से ठीक कर रहे हैं ना, मेक थिंग्स लेस बैड, वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं ना हम। तो इसका मतलब ये होता है। एसवेज का मतलब भी यही होता है कि अगर कुछ बहुत बुरा फील कर रहे हो तो उसको कम बुरा फील कराना। या आपका जैसे कोई एक फ्रेंड है वो बहुत बुरा फील कर रहा है तो उसको अब कम बुरा फील कराना, एसवेज। मेक अनप्लीजेंट फीलिंग लेस। नेक्स्ट है सूद। सूद से भी समझ आ रहा है, सूद, पैसिफाई और मॉलिफाई। इनका मतलब भी यही होता है कि कुछ इम्प्रूव करना। जैसे कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है उसको काम करना। पैसिफाई का मतलब भी सेम होता है, काम करना किसी चीज को। कोई गुस्से में है बहुत ज्यादा तो उनके लिए यूज होते हैं सूथ, पैसिफाई, उनको काम करना, पहले से कम गुस्सा करना या पहले से उनको शांत करना। मोलिफाई का भी सेम मतलब होता है। अब इसका एंटोनियम देखो, उसका मतलब होता है वर्सन। मतलब अभी तक हम सिम पढ़ रहे थे, इसका मतलब होता है किसी चीज को और बैड कर देना। किसी को और को ज्यादा गुस्सा आ रहा है उसको और गुस्सा दिला देना, तो इसमें वर्सन एंटोनियम हो जाएगा इसका। एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली होना, प्लीजेंट होना, फिर लगना ठीक है। तो अब इसके सिमिलर सिनोनियम्स देखते हैं। काइंड, प्लीजिंग, और इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे। इल टेम्पर्ड, बहुत कम टेम्पर का। हॉट टेम्पर्ड, बहुत जल्दी गुस्सा आता हो किसी को। तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमिकेबल। का मतलब होता है किसी चीज को फ्रेंडली करना विदाउट किसी आर्ग्यूमेंट के। तो वेल डन इन फ्रेंडली वे विदाउट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसका सिनोनियम फ्रेंडली हो जाएगा, एफेबल, ग्रेशियस हो जाएगा। अब यहाँ फ्रेंडली का मतलब तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है। एफेबल का मतलब भी यही होता है कि वो फ्रेंडली नेचर का है। ग्रेशियस का मतलब भी जो आपसे बहुत अच्छे से बात करे, उसका बिहेवियर बहुत काइंड, पोलाइट और जेनरस हो। डिसएग्रीएबल, जो आपसे एग्री ना करता हो, जिसका नेचर आपके अपोजिट हो। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अमोरस। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना लव की, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव। आर्डेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, सेम स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग एक ही बात है। पैशनेट, किसका पैशनेट होना, इसका मतलब भी सेम होता है, सिनोनिम्स हैं। कॉल्ड, मतलब कॉल्ड बिहेवियर होना, किसी का फर्क ही नहीं पड़ता किसी को आपसे कि आप एग्जिस्ट करते हैं नहीं, या आपको ऐसे लेना कि बैड बिहेवियर होना आपकी तरफ, तो उसका हो जाएगा कॉल्ड। एमिटी। एमिटी का मत एमिटी का मतलब होता है अच्छा होना, अच्छा दोस्त होना। एमिटी सेम ही मतलब होता है। देखो, गुडविल हो गया, फ्रेंड हो गया। एंटोनियम क्या हो जाएंगे इसके, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है, अब इसका एंटोनियम है, मतलब पहले वो फ्रेंडली था अब वो नहीं है, इसमें एंटोनियम हो जाएगा हॉस्टिलिटी का। इसमें इसका मतलब हो जाएगा डोंट लाइक समथिंग, और या फिर समवन।
ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा हर्ट अदर, जो दूसरों को दुख पहुंचाता हो, हर्ट अदर। अब देखो यहाँ पे फिर से दो रूट वर्ड हैं, एसी या एसीआर से कोई वर्ड बने तो इसका मतलब होता है एक्यूट होना, मतलब बहुत सीरियस होना, वेरी सीरियस। ये इसके लिए लगते हैं दोनों वर्ड। देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं इसके सिनोनियम। सर्व, ड्रास्टिक, नीम। सर्व का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ड्रास्टिक भी आपको समझ आ रहा होगा। नीम का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना, हर चीज का बहुत ज्यादा होना। ड्रास्टिक चेंज, बहुत ज्यादा किसी चीज में चेंज आना। ठीक है, अब देखो एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा दर्द होना, एक्सट्रीमली पेनफुल। एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? वेरी क्लेवर, बहुत चालाक। अब हर चीज की अति हो रही है इसमें, क्योंकि इसमें क्या लग रहे हैं? दो रूट वर्ड हमारे, एसी और एसीआर। तो इसका मतलब एस्ट्यूट का मतलब हो जाएगा बहुत क्लेवर। ट्यूट, ट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बहुत अच्छा होना, डिसीजन लेने में एबल टू मेक गुड डिसीजंस, बहुत अच्छे से डिसीजंस ले पाना। डिसर्निंग, डिसर्निंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पहचानने की एबिलिटी होना बहुत अच्छी। टू रिकॉग्नाइज क्वालिटी ऑफ समबडी। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा अति हो रही थी, बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी, यहाँ पे भी माइल्ड, हल्का, कुछ हल्का सा होना। ठीक है, इसका एंटोनियम हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब क्या होता है? एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आना किसी चीज में, बहुत ज्यादा कड़वी फीलिंग होना किसी चीज के लिए, मतलब बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचना किसी के लिए, बहुत गुस्सा होना। बहुत कड़वी फीलिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना किसी के लिए। अब बिटरनेस का मतलब होता है कड़वा। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना किस नेचर में, जब आपको कोई चीज कहें कि आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको गुस्सा होना है। जैसे पेरेंट्स कह देते हैं गर्ल्स को कि उनको घर में ही रहना चाहिए, तो लड़कियों को लगता है कि क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ ही क्यों। तो फिर उनको मानना पड़ता है, पर उनकी, क्योंकि वो भलाई के लिए होता है, पेरेंट्स कुछ गलत तो नहीं सोचते ना, तो इसीलिए पर उनको गुस्सा आता है, तो रिजेंटमेंट, उसको बोलेंगे रिजेंटमेंट। एनिमोसिटी, एनिमिसिटी का मतलब क्या होगा? का मतलब भी होगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर। आप गुडविल, अच्छी नियत होना किसी की। अब नेक्स्ट वर्ड है एक्रिड। एक्रिड का मतलब होता है किसी चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग और कड़वा टेस्ट होना, एक्रिड कहलाता है। अब इसका ही है सिनोनियम्स, इसका लिख दूं, स्ट्रॉन्ग एंड बिटर टेस्ट। अब नेक्स्ट है पेंजेंट। पेंजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी वही होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, किसी चीज की बहुत ज्यादा तेज स्मेल होना। इसमें सोर का मतलब बहुत खट्टा होना। एक्रिविक का मतलब होता है बहुत ज्यादा खट्टा होना या बहुत ज्यादा कड़वा होना। और बिटर। विट्रोलिक, विट्रोलिक का मतलब क्या होता है? कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब क्या होता है? किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्न कर देना, या किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्न और डिस्ट्रॉय थिंग्स। कॉस्टिक। सार्कास्टिक, सार्कास्टिक का मतलब क्या होता है? आपने ये तो बहुत सुना होगा, मीम्स भी आते हैं ऐसे कुछ, जैसे कभी कोई बंदा होता है, उसको कुछ बोला जाता है और वो कुछ समझ लेता है, ये तो वो सार्कास्टिक हो जाता है। अपोजिट ऑफ व्हाट दे रियली। एंटोनियम्स हो जाएगा काइंड, अभी तक ये सब कुछ कड़वा कड़वा था, अब हो गया काइंड, अच्छा होना। कॉम्प्लीमेंट्री,
कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब भी किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, अच्छे के सेंस में आ गया ये भी। क्या होता है, एक्सासरबेट होता है किसी चीज को बहुत खराब कर देना, मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को खराब कर देना एक्सासरबेट होता है। अब एक्सासरबेट के सिनोनिम्स देखते हैं। इंटेंसिटी, एग्रीवेट, इसके सिनोनिम्स होते हैं किसी चीज की गहराई को कम या ज्यादा कर देना। एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब हो गया मेक समथिंग बहुत सीरियस कर देना, किसी भी चीज को मेक समथिंग सीरियस, इसका सेम ही मतलब होएगा वैसे तो, सिनोनिम्स है। और वर्स, इस चीज को सीरियस कर देना या बिल्कुल खराब कर देना। इमेल्युएट, इसमें क्या है, मेक समथिंग बेटर का एंटोनियम है, तो यहाँ पे खराब कर रहे थे, यहाँ पे अच्छा कर देंगे। एक्यूमेन का मतलब होता है कि किसी चीज में एबिलिटी होना, कि वो किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ सकता है या किसी चीज को बहुत अच्छे से या क्विकली जज कर सकता है, तो इसका मतलब होगा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड थिंग्स क्विकली एंड, चीज के बारे में अच्छे से डीपली समझ पाना। स्केर्सिटी का मतलब भी यही होता है, स्केर्सिटी का मतलब होता है फोरसाइट होना, दूर की सोच पाना। परप्लेक्सिटी, किसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी सेम होता है, किसी चीज को बहुत अच्छे से जज कर पाना, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ पाना क्लियरली और उसके हिसाब से डिसीजन ले पाना। विटलनेस का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझा जज किया चीजों को, बहुत दूर से देख पाए हम चीजों को, यहाँ पे होना कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाना, किसी चीज को समझ ही नहीं पाना। अब देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था, आई गेस कि आपको याद होगा इसका मतलब। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड या फिर ह्यूमैनिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फिलैंथ्रोपिक। फिलैंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आप देखो एंथ्रोपिक आ रहा है, मैनकाइंड के बारे में बात हो रही है, मतलब जो लव करता है मैनकाइंड से, लव मैनकाइंड, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिक। अभी इसके सिनोनिम्स ये हैं, इसका मतलब होता है कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट का मतलब भी होता है रहना कि वो किसी और को अपसेट ना कर दे, केयरफुल नॉट टू अपसेट अदर्स। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, बेनिवोलेंट आ गया, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली होना, फ्रेंडली। अब नेक्स्ट ऐसे ही बेनिफिशिएंट का मतलब क्या होता है, काइंड या जेनरस होना, काइंड होना या जेनरस होना। कंपैशन का मतलब क्या होता है, दूसरों के दुख को समझ पाना, अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं मैरिटन, मैरिटन का मतलब क्या होता है, चैरिटेबल होना, हेल्पफुल होना, चैरिटेबल होना, होना। मिसएंथ्रोपिक, एंथ्रोपिक का मतलब आपने पढ़ा था मैनकाइंड, और मिसो का मतलब भी आपने पढ़ा था, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, हेट मैनकाइंड। इसका ये एंटोनियम हो जाएगा हार्श होना किसी के साथ, मिजरली, मिजरली होना, ग्रेट सफरिंग होना। ठीक है, अब अगला है ओप्रेसिव, किसी को अलो करना, फ्रीडम, अलो, सॉर्डिड, अनप्लीजेंट होना, या फिर नॉट ऑनेस्ट होना, नॉट मॉरल, मॉरल होना। ठीक है, पैरासिमोनियस, इसका मतलब होता है वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी, पैसे खर्च करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती जिन लोगों की, हमारे घर में भी होंगे या फिर आपके घर में भी होंगे, जिन लोगों की पैसे खर्च करने की कोई भी इच्छा नहीं होती, कंजूस होते हैं जो लोग।
जो हेट मिसो आपने पढ़ा है एंथ्रोपिक, ये शायद 4th 5th बार रिपीट हो रहा है। मिज़ोएंथ्रोपिक मतलब हेट करना मैनकाइंड को। सिनोनिम हो जाएगा इसका अनफ्रेंडली, किसी के साथ बहुत अनफ्रेंडली होना, नेस्टी होना, किसी के साथ बहुत अच्छे से बात ना करना, वेरी बैड और अनप्लीजेंट होना। सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है सेल्फिश होना। फिलैंथ्रोपिक, इसका एंटोनियम हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिक का मतलब ऊपर बताया था। फिलन का मतलब लव, एंथ्रोपिक का मतलब मैनकाइंड, लव होना मैनकाइंड से। अब ये फिर से वीडियो पॉज़ करें, इसको सोल्व करने की कोशिश करें, मैच करें वर्ड्स को। पॉज़ एंड सॉल्व दिस। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इसके जल्दी से आंसर्स देखते हैं कि हमें कितना याद हुआ या नहीं। आप इसको एटलीस्ट ट्राई करो, ये आपका ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स होंगे जो आपको इसी से याद होंगे। जब आप ऐसी तरह की टेस्ट देंगे ना, ये आपके टेस्ट्स हैं, जब आप इस तरह के टेस्ट देंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं चीजों को और कितना आप याद कर पा रहे हैं चीजों को। तो आप इसको देकर देखिए, इससे आपको काफी सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको दीजिए। अब आपने आई होप दे लिया होगा, तो इसके आंसर देखते हैं। इसके आंसर ऐसे होंगे, अपने आंसर्स के साथ मैच कर लीजिए। आप इन मार्क्स को रिकॉर्ड भी कीजिएगा, जिसमें से आपके कितने में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। लाइक ये आपके 8 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हर बच्चे के देखूंगी कि किस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था और किसके कितने मार्क्स आए, किसको कितना समझ आ रहा है, इससे पता लगेगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ भी नहीं आ रही हो तो इसको जरूर अटेम्प्ट करें। मैंने आपको वैसे ही बोला, आपकी नॉलेज बढ़ेगी इससे। आपको जो वर्ड्स याद भी नहीं है वो भी याद होने लगेंगे। इनका मकसद यही है, आपकी नॉलेज को टेस्ट करना, मतलब नहीं है इनका। इनको आपको याद, मैं आपकी चीज़ों को रिटेन करा सकूँ, आपको बोर ना होने दूँ। इसीलिए मैंने एक्सरसाइज़ लाई हूँ, ताकि आप कुछ भी भूलो मत। आप क्लास का क्लास में ही याद कर सको सब कुछ। तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए बीच-बीच में, अपनी वीडियोज़ को पॉज़ करके। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी एक एक्सरसाइज़ है, इसको कीजिए, इसको कीजिए। इसमें आपको हिंट्स भी दिए गए हैं, मैं बताती हूँ इसको सोल्व कैसे करना है। यहाँ पे आपको वर्ड बताना है, जैसे मान लो शोइंग काइंडनेस और डूइंग गुड। ऐसा ऐसा कौन सा वर्ड है जो ये बताता है, आपने जो पढ़ा ऊपर से। देखो उसका वर्ड स्टार्ट होता है बी से, इसने ये भी बताया। 10 लेटर का वर्ड है। तो सिनोनियम है चार्टेबल, बेनिफिट की तरह साउंड करता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड है? आप अपना पीछे से देखिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए और यहाँ पे इसको आकर के सोल्व कीजिए। इससे आप बेटर रिकॉल कर पाओगे। आप रिटेन करने के लिए बेसिकली एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज का मेरा मोटिव यही है कि आप अच्छे से रिटेन कर पाओ। तभी मैं इसको अलग अलग फॉर्म में लेकर आई, खेलते खेलते ही सीख सको वर्ड्स को। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें अब इन वर्ड्स को, और इसको पॉज करें और फिर इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपने सोल्व कर लिया हो तो इसके आंसर्स कुछ ये हैं। रिकॉलिंग पावर को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप पेपर में बिल्कुल भी कुछ भी जो पढ़ रहे हैं वो भूले ना। मैंने आपको बढ़ाना तो और भी कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही आज इंट्रो भी दी थी, तो उसका टाइम भी लग गया है उसमें। कैसे-कैसे क्या चीज़ पढ़नी है वो भी बताया था। तो अभी आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अभी और भी चीज़ें थी देखिए, बट इसको मैं आपको अगली अगली क्लास में पढ़ाऊँगी, सेकंड क्लास में पढ़ा दूँगी सारी चीज़ें, जो आज की क्लास में बच गई हैं। तो अभी आप इसे सीखते रहें, इसको रिवाइज़ करें, जो भी आपने आज पढ़ा है, इसको एक डे के एंड में ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए साथ-साथ। आपको इन क्लासेस से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको इसमें से 1% भी कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। सब्सक्राइब करना या शेयर करना आपके ऊपर है। मैं सिर्फ़ इसे लाइक करने को बोलूँगी, क्योंकि ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों को ये अच्छी लग रही है वीडियो, मुझे भी मोटिवेट मिले कि आगे मैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स लेके आती रहूँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। तो प्लीज़ इसे लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैप्पी लर्निंग।